नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर। बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पर बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली और आयुर्वेदिक जो वरदान स्वरूप उसका काम है हमारे पूरे शरीर के नस नाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए और सारे अंदर के ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए, हाजमा सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपकी मैनेज होगी मात्र एक आयुर्वेदिक नुस्खे से। मैं उसकी बात करूंगा और कुछ योगासन जो प्रमुख योगासन हैं उसके साथ साथ उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले क्या है कि आप लोग गोंद कतीरा सुने होंगे। एक तो गोंद होता है जो हमारे प्राकृतिक वरदान स्वरूप हम लोगों को मिलता है पेड़ पौधों से। उसमें जो गोंद निकलता है, आपको याद होगा बचपन में सभी लोग लगभग, जैसे गांव देहात में बबूल का गोंद निकलता था तो हम लोग उसको इकट्ठा करके उसको अच्छे से चिपटा करके तवे पे सेक के खाते थे। बहुत अच्छा लगता था वो। तो ये सब चीज़ें वरदानी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को सारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो उसी हिसाब से उसी प्रकार से गोंद कतीरा होता है जो पेड़ों के जो उसमें विटामिन और रस का वो होता है, वो बूंद बूंद निकलता है तो उसको निकाल के अच्छे से वो बनाया जाता है गोंद कतीरा। तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे उसके मैं आपको पहले फ़ायदे गिना देता हूँ, उसके बाद उसके सेवन की विधि और उसके साथ साथ योगासन भी बताता रहूँगा। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। जो साधक हमारे नए हैं कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वीडियो आप लोगों को तक पहुंचती रहें। आजकल यूट्यूब महाराज हमारी वीडियो को अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं जिससे आप लोगों की पहुंच तक जा सके वो। तो इसलिए आप लोग उनके भरोसे न रहिएगा। आप लोग चैनल पे खुद जाके, मेन चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे रोज डेली ये लगभग दूसरे तीसरे दिन वीडियो पड़ती रहती है, जिससे आप लोगों को सारी स्वास्थ्य और योगासन की विधि और लाभ सब आपको मालूम होता रहे। तो मैं फ़ायदे की बात करता हूँ। जैसे दर्द निवारक, शरीर में कोई भी दर्द है। और एक चीज़ और, जैसे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष कोई भी हो इसका सेवन कर सकता है। ये कहीं से नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें है। अब इसमें दर्द निवारक, कोई भी दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, वो उसके लिए रामबाण फ़ायदा करेगा। और शरीर में दर्द, वात प्रकोप, गर्म, जैसे गर्मी की वजह से वात प्रकोप या वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर में कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। गर्मी को, डिहाइड्रेशन, जैसे पानी पीने की कमी के नाते तमाम प्रकार की डिहाइड्रेशन और ये सब उत्पन्न होता है, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है, सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये मैनेज करेगा, उसको अच्छा करेगा। और आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सब सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। प्राकृतिक फाइबर इसमें मौजूद रहता है। सारी चीज़ें विटामिन्स की आपको मिलती रहेंगी, ये आप लगातार सेवन करते रहेंगे। तो इसको बीच बीच में लगातार क्या, बीच बीच में हफ्ते में 1 या 2 दिन इसका सेवन ज़रूर करें। और अच्छे से इसका जब सेवन करेंगे और प्रमुख योगासन पे ध्यान देंगे, मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, वर्कआउट पे ध्यान देंगे, तो आपके शरीर की सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। और ये खासकर हाजमा सिस्टम पे काम करता है, इम्यून सिस्टम पे काम करता है। इसमें ब्लड की मात्रा जैसे शरीर में कम है तो वो भी मैनेज करता है। सारी चीज़ें आपकी मैनेज करेगा। और खांसी, जुकाम, बुखार इस टाइप का अगर कुछ है, स्किन संबंधित अगर कोई दिक्कत है उसको भी मैनेज करेगा। चूँकि ये ऐसा वरदानी चीज़ है कि जो आप लोग सेवन करें, सेवन बेधड़क करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोग इसका नियमतः सेवन करें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, इसका सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ अब हम योगासन की प्रक्रिया शुरू करूँगा, बताता भी चलूँगा आप लोगों को, जिससे देखिए कोई भी चीज़ है जिससे लाइफ स्टाइल डिजीज़, आजकल बीमारियाँ जो हैं वो हमारे उठने बैठने, सोने जागने, हमारी गतिविधियाँ क्या हैं दिन की, उसकी वजह से तमाम प्रकार की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, जैसे शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, बहुसोच,
दिमाग हमेशा, नींद ना आना, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। और इसका मेन कारण क्या है? हमारा हाजमा, हमारा खान पान, हमारा वातावरण, इन सब पे डिपेंड करता है। तो जब सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो आपको योगासन भी करना होगा और अच्छी चीज़ों का सेवन भी करना होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका आपको बहुत पालन करना होगा। तो इसमें आप लोग अच्छे से पालन करिएगा। तो योगासन के साथ साथ मैं आप सबको ये बताता चलूँगा। तो सबसे पहले वज्रासन की स्थिति आप लोग भोजन के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठेंगे। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जिससे जो हो सके आराम से बैठिएगा स्पाइन सीधी करके। इसमें आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं अच्छे से। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। देखिए, जब छोटी छोटी बातों पे आप लोग ध्यान दोगे तभी स्वास्थ्य बेहतर रह पाएगा, तभी सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। तो इसमें वज्रासन कर लीजिए। और अर्धमत्स्येंद्र आसन आप लोग जानते होंगे। अर्धमत्स्येंद्र आसन ये हमारे पेट की, आंतों की समस्त जो दिक्कतें होती हैं, जैसे कचड़ा फंसा है कहीं कहीं पे, टॉक्सिन या तमाम प्रकार के इन सब बातों का, जो खाना जैसे देर रात में खा रहे हैं, खाना खाते समय पानी पी रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जाके आंतों में फंसती हैं और वो सड़ता है, भोजन पचता नहीं है। आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। तो इसके लिए ये सब सारी चीज़ें, अब वज्रासन हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन की। सीधा इसी पोजीशन में बैठना है, इस तरह से। और ये मैनेज करना है अपने आप को। सीधा पहले छाती को उभारेंगे इस तरह से, उसके बाद हाथ पीछे ले जाएंगे और इस पोजीशन में बने रहेंगे। ये ट्विस्टिंग होता है एक प्रकार से, ये मरोड़ होता है। तो ये जब आप करेंगे दोनों तरफ से, तो आपके आंतों की समस्त गंदगी बाहर होगी और हाजमा सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये जैसे इधर इसको पुश करेंगे सांस का ध्यान रखते हुए, तो ये चीज़ें हमारी इसमें मरोड़ होगा। जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं ना, पानी बिल्कुल एकदम निचोड़ देते हैं, वही प्रक्रिया स्वयं इस पे काम करेगी। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। और हर रोज़ वज्रासन की स्थिति ज़रूर लगाएं भोजन के बाद। तो ये तो मतलब प्रमुख 2 ही आसन की मैं बात करूँगा। ज़्यादा आसन मैं आपको बताऊँगा तो आप भ्रमित हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। या जो भी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले इसका आप लोग अच्छे से पालन करना शुरू कर दीजिए, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी आपकी, अच्छे से हाजमा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब देखिए, जब आपका हाजमा एक्टिवेट हो जाएगा तो सारी चीज़ें मैनेज होने लगेंगी। इससे आपका शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, सारी चीज़ें, इम्यूनिटी बूस्ट होगी शरीर में। जब हाजमा दुरुस्त रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल तरीका बता देते हैं। जैसे गोद कतीरा छोटे छोटे टुकड़े में हल्का सफ़ेद रंग का मटमैला कलर का होगा, उसको आप लोग अच्छे से धुल के पहले 1 या 2 चम्मच आराम छोटा पानी में भिगोइएगा। पानी एक बड़ी कटोरी लीजिएगा, पानी पूरा भर दीजिएगा, पानी की कमी ना होने पाए उसमें। चूँकि वो रात भर रखे रहोगे तो वो थोड़ी मात्रा में रखोगे तो वो काफ़ी मात्रा उसकी हो जाएगी। और उसको सुबह जो है, जैसे पानी में, जैसे मान लीजिए ऑफिस जाना है या कहीं जाना है गर्मी के दिनों में, तो उसको 1 गिलास पानी में अच्छे से उसको घोल के पुदीना, नींबू, नमक, काला नमक, ये सब डाल के मिक्स करके पी सकते हैं। नहीं तो रात में दूध के साथ उसको ले सकते हैं और दोपहर में दही के साथ ले सकते हैं। इस तरह से आप उसका सेवन करेंगे तो वो आपके सारी बॉडी को जो आंतरिक हीलिंग है, हीलिंग पावर है, इम्यूनिटी पावर है, उसको बूस्ट करेगा। आपका हाजमा सिस्टम अच्छा करेगा, स्किन प्रॉब्लम को ठीक करेगा। ये सारी चीज़ें आपकी मैनेज होंगी। आप उसको उपयोग करके देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जो गैस, ब्लॉटिंग, बदहजमी इस टाइप की बनी रहती है, भूख नहीं लगती है, खाना हजम नहीं होता है, ये सारी दिक्कतें आपकी धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। आप इसको करते रहें और योगासन करते रहें।
तो ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और लाभदायक होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए। हमारा वही प्रयास रहता है कि आप सब लोगों को अच्छी जानकारी मिले और योगासन के माध्यम से आपको अच्छा जो ऑथेंटिक योग है वो मिले आपको, जिससे आपको 100% लाभ हो। आप लोगों को सिर्फ करना है अच्छे मन से, सच्चे दिल से, धैर्यता से, गंभीरता से। ये चीज़ें जब आप करेंगे सांसों का तालमेल रख के, चूँकि योग का मतलब है जोड़ना, सांस को मन और शरीर से जोड़ना। जब ये चीज़ें आप करोगे तो अपने आप आपका योगासन में जो अच्छे से करेंगे वो एक्टिवेशन अच्छा मिलेगा, 100% उसका रिजल्ट होगा। आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।